हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। मैं हूं आप सभी की होस्ट और दोस्त जूही राय। ले आई हूं आप सभी का फेवरेट शो। और आज के इस फेवरेट शो में हम बात करेंगे टीवी टाउन के मोस्ट पॉपुलर सीरियल, यानी ये है कहानी आप सभी के अनुपमा की, जिसमें हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके खूब सारा टर्निंग पॉइंट शो के अंदर देखने को मिल रहा है। और भाई दिखे भी क्यों ना, आखिरकार एक तरफ अनुपमा अपनी ऊंचाइयों वाली जो जर्नी है उस पर चढ़ रही हैं। वो कहते हैं ना कि आप जिसको जितना दबाओगे वो उतना ही बाहर निकल कर आता है, और कुछ ऐसा ही हो रहा है आप लोगों की अनुपमा के साथ। जहां पर अनुपमा को इन 25 सालों में अपने हुनर को नहीं दिखाने को मिला, सिर्फ और सिर्फ उन्होंने अपने घर को संभाला है। और इस घर संभालने के दौरान उन्होंने अच्छे से मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट तो सीख ही ली है, और साथ ही साथ कब कौन सा काम करना है वो भी उन्होंने अच्छे से सीख लिया है। वेल अब आगे यहाँ पर एक तरफ अनुपमा की 25 साल की जो मेहनत थी फाइनली अब रंग लाने जा रही है, क्योंकि उन्हें नौकरी मिलने वाली है, वो भी उसी स्कूल से जिस स्कूल से उन्हें निकाल दिया गया था धक्के मारकर। आखिरकार उनकी काबिलियत की वजह से उन्हें एक बार फिर से बुलाया गया है नौकरी पर। लेकिन अब कहानी में जो टर्निंग पॉइंट आने वाला है वो है झिलमिल की सच्चाई का यहाँ पे खुलासा करने पर। वह झिलमिल अब अनुपमा के सामने वनराज का एक ऐसा राज बताने वाली है जिससे एक बड़ा और यहाँ पर धक्केदार आप सभी की अनुपमा को लगने वाला है धक्का। अनुपमा के सामने जब झिलमिल तोड़ेंगी अपनी चुप्पी, तब शो में और कौन कौन से भूचाल आने वाले हैं, चलिए जानते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले सीरियल अनुपमा की कहानी जबरदस्त ट्रैक पर चल रही है। अगर बात की जाए शो के आज रात के एपिसोड की, तो यहाँ काफी कुछ बदल चुका है। एक और जहाँ पर आपने देखा ही होगा, शो की शुरुआत होती है यहाँ पर किंजल के यहाँ प्यार और दुलार से, और इसी प्यार दुलार में आपने देखा ही कि वो किंजल जो यहाँ पर फैमिली को पाकर काफ़ी खुश है, वो पारितोष के साथ एक ही थाली में खाना भी खाती हैं, जिससे यहाँ पर माँ और यहाँ बापूजी जो है थोड़ा ऑकवर्ड फील करते हैं। ऐसे में कोने में जाकर लीला कहती है अपनी बहू को समझा ले, थोड़ा लिहाज कर ले बड़ों का। परिवार के सामने ये सब चीज़ें बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हैं। ऐसे में यहाँ पर किंजल को अकेले में समझाने की कोशिश करती हैं। वो भी अनुपमा कहती हैं कि बापूजी के सामने तुम थोड़ा सा बातों का लिहाज करो, लेकिन किंजल कहेंगी कि माँ यह पति के साथ प्यार जताने में क्या बुरा है। ऐसे में वो कहेंगी कि माँ बापूजी जिस जनरेशन से आते हैं वहाँ सास ससुर के सामने पति पत्नी बात तक नहीं करते थे, आज तो फिर भी जमाना बदल गया है। किंजल झट से अपनी सास अनुपमा की बात समझ लेगी और कहेगी ठीक है माँ, अब से मेरे से जो भी गलती होगी आप मुझे इशारों में बता देना, मैं तुरंत ठीक कर लूंगी। और इसी के साथ अनुपमा उसे कहती है जब तक तुम्हारी बड़ों के आशीर्वाद के साथ शादी नहीं हो जाती तब तक तुम्हें पारितोष से दूर ही रहना पड़ेगा, मेरे साथ या पाखी के कमरे में तुम सो जाना। वेल ये बात सुनकर पारितोष किंजल थोड़े से निराश होते हैं, लेकिन किंजल यहाँ पर पूरी तरह से बात मान जाती है। दूसरे ही सुबह यह किंजल अनुपमा के बगैर अपनी माँ यानी कि वो राखी दवे से बात कर रही होंगी, और इसी बीच उन्हें काफ़ी ज़्यादा दर्द हो जाएगा पेट में। पूरा परिवार किंजल के इर्द गिर्द घूमेगा और पूछेगा कि आपको क्या हुआ। ऐसे में यहाँ पर जीरा अजवाइन भून कर लेकर आएंगे अनुपमा, जिससे अब आप सभी की किंजल का पेट दर्द भी ठीक हो जाएगा। वेल ये सारी चीज़ें देखकर किंजल से मिलने अब राखी भी आएंगी, जहाँ पर वो शाह परिवार को एक बार फिर से नीचा दिखाने की कोशिश करेंगी। तो दूसरी तरफ यहाँ पर किंजल अब अपनी माँ राखी से कहेंगी कि माँ आपने हम लोगों के लिए इतना कुछ सोचा,
थैंक यू, लेकिन अगली बार से ऐसी चीज़ें लेकर आने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने यहाँ चले जाओ। यहाँ पर किंजल के मुंह से ऐसी बातें सुनकर राखी को काफ़ी बुरा लगता है, लेकिन दूसरी तरफ यहाँ पर अब दिखाया जा रहा है कि किस तरह से वनराज और काव्या परेशान हो रहे हैं, क्योंकि उनकी कंपनी से यानी उनके ऑफिस से एक बहुत बड़ी खबर आई है सामने। और खबर ये है कि उनके कंपनी का बॉस चेंज हो रहा है। साथ ही साथ आपको बता दें कि ये बॉस कोई और नहीं बल्कि अनिरुद्ध ही है। ऐसे में अनिरुद्ध के आने के बाद कंपनी में काफी बदलाव होंगे, जिनमें से सबसे बड़ा फैसला ये होगा कि वो वनराज से पिछले 3 महीने के जितने भी क्लाइंट उनसे छूट गए हैं उनका हिसाब मांगेंगे, और अगर नहीं दे पाए तो उन्हें ऑफिस छोड़ना पड़ेगा, यानी कि वनराज की नौकरी खतरे में है। तो वहीं ये सारी बातें झिलमिल जान जाने वाली हैं। जी हाँ, झिलमिल का जो घर है वो काव्या के घर के उधर ही है। ऐसे में यहाँ पर आते जाते उन्होंने कई दफे काव्या और वनराज को घर के बाहर झगड़ते हुए भी देखा है, और अब अपने ही अपार्टमेंट में दोनों बाहर नौकरी चले जाने को लेकर झगड़ा करेंगे। और अब यहाँ पर काव्या उसे कहेंगी कि तुम्हारा क्या, तुम तो नौकरी छूटने के बाद अनुपमा के पास चले जाओगे, तुम्हें तो हमेशा से ही इसी मोड़ का इंतजार था, अब तो नौकरी भी चले गई है, तुम तो उसी के पास जाके रहोगे। ये बातें सुनकर वनराज को काफी धक्का लगता है कि मेरी नौकरी जाने के बाद काव्या ने एक बार भी नहीं कहा कि तुम अगर नहीं भी कमा रहे कोई बात नहीं, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी। उसे अनुपमा की याद आएगी। ऐसे में अब झिलमिल यहाँ वनराज के बारे में शाह हाउस में जाकर अनुपमा को बताएगी कि 3 महीने से कैसे उनके लॉस ही चल रहा है। साथ ही साथ वो बताएंगी कि भाई जी की मैंने हमेशा तरक्की ही सोची है, लेकिन उन्होंने आपके साथ और पूरी फैमिली के साथ जो किया है, भगवान उससे नाराज हो गया है भाभी, तभी तो मोटा भाई के साथ ऐसा कुछ हुआ है। वेल, अब आगे क्या होगा जब अनुपमा के सामने ये सच आएगा वो देखना शो के आगे आने वाले ट्रैक पे काफ़ी मज़ेदार, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब आप सभी को ये ही ट्विस्ट एंड टर्न आगे की और कहानी में लेकर जाने वाले हैं, जो कि आप लोगों को काफ़ी एंटरटेन करने वाले हैं। तो देखा आपने कि हौले हौले आहिस्ता आहिस्ता करके शो में अब काफी सारा तूफान देखने को मिल रहा है, और ये सारे तूफान आप सभी को शो में जल्द ही नेक्स्ट लेवल अप तब लेकर जाएंगे जब अनुपमा यहाँ पे वनराज को मदद करने से पीछे नहीं हटेंगी। वनराज थक हार कर अब शाह हाउस में ही आएंगे, लेकिन अनुपमा यहाँ पर उन्हें किसी भी तरह की परेशानी नहीं देने वाली, जिस तरह की वनराज उन्हें हमेशा यहाँ पर घटियानुसी बातें सुनाते हैं। वनराज के जगह को अच्छी तरह से अनुपमा समझ सकती हैं। जब इंसान की नौकरी चली जाती है तो कैसा महसूस होता है, क्योंकि अनुपमा को पहले भी नौकरी से निकाला जा चुका है। ऐसे में खुद के हाथ में पैसे ना हो तो फैमिली आपको कितना वैल्यू देती है, ये बात भी अनुपमा अच्छे से जानती है। ऐसे में जो कुछ भी वनराज ने अनुपमा के साथ किया है, उन चीज़ों का बदला नहीं लेंगी अनुपमा, बल्कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करने वाली है वो, और उन्हें इंसानियत का एक नया चैप्टर पढ़ाने वाली हैं कि आपकी पसंद नापसंद अलग बात है, लेकिन इंसान को इंसानियत भूलनी बिल्कुल नहीं चाहिए। और ये पार्ट बहुत अच्छी तरह से अनुपमा अब वनराज को इनडायरेक्टली वे में समझा ही देंगी। ऐसे में दिन रात यहाँ जब अपनी पूरी फैमिली के लिए अनुपमा करेंगी सारा काम, घर का काम, बाहर का काम, मैनेजमेंट, प्यार दुलार से लेकर हर चीज अटेंशन भी वो दे रही होंगी अपने घर के लोगों को, तब यहाँ पे वनराज को अपने लिए गए अतीत के जितने भी फैसले हैं उन पर काफी पछतावा होगा। ऐसे में वनराज अब आगे क्या करने वाले हैं वो जानने के लिए आप सभी को देखना होगा सीरियल अनुपमा। और आप सभी इस शो में क्या नया ट्विस्ट एंड टर्न देखना चाहते हैं वो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना बिल्कुल भी मिस मत करेगा। इसी के साथ मुझे यानी कि जूही को दीजिए इजाजत। बाय बाय, टेक केयर।